अभी ये जो नेता, जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 2047 तक जो है विश्व गुरु बना के मोदी जी गद्दी छोड़ देंगे। 96 साल के हो जाएंगे तब तक रहेंगे वो। चिंतन कर रहे हैं खेती किसानी पर, लेकिन सरकार कहती है कि हम आमदनी दोगुना करने के लिए काम कर रहे हैं। पैंतरा बदल दिया कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। ना 47 तक बचेगा वो सौदा, ना कोई देखेगा किसने 47 देखा। 47 तक अधिकांश लोग चले जाएंगे। जयंत चौधरी, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का जन्मोत्सव है। आज 90वें जन्मोत्सव पर सिसोली में, किसानों की राजधानी जहां कहा जाता है, वहां एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसानों ने शिरकत की है। आज किसानों के तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हुई। गन्ना भाव की बात हो या फिर किसानों की बिजली को लेकर या किसानों के तमाम उन समस्याओं को लेकर जो सरकार के सामने रखी जाती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सिंह जी हैं। बातचीत करने के लिए सर, आज टिकैत साहब के जन्मोत्सव पर आप लोग इकट्ठा हुए, क्या किसानों को संदेश दे रहे हैं? देखिए, चौ टिकैत ने जो एक लड़ाई शुरू की, जिस तरह से किसान की आवाज़ बन के वो उभरे, उस दूसरी मिसाल दुनिया में नहीं। कोई गांव का व्यक्ति जो खेत से सीधा निकल के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नेता स्थापित हो जाए, किसान नेता स्थापित हो जाए, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। चौधरी टिकैत ने बड़े सरल भाषा में, बड़ी सरलता के साथ किसान के जो मूलभूत समस्याएं थी उनको प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने रखा। और इतना ही नहीं, चौधरी टिकैत के नेतृत्व में हम 1999 में पूरे यूरोप के दौरे पे गए और जो कंपनियां हमारी खेती को यहाँ प्रभावित करती हैं, जो कंपनियां हमारी ज़मीन को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे जहर बेचती हैं, उन कंपनियों के दफ्तरों पे जा के हमने पूरे यूरोप में प्रदर्शन किए चौ साहब के नेतृत्व में। ये कोई छोटा काम नहीं था। उनके घर में जाके उनके खिलाफ प्रदर्शन करना और ये बताना कि हिंदुस्तान का किसान जाग गया, जागरूक है और हिंदुस्तान का किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो आपके नेतृत्व में हम लोगों ने जिन लड़ाइयों को शुरू किया, आज उसको और मजबूती से लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि खतरा बढ़ा है, घटा नहीं। पूंजीवाद दिन प्रतिदिन दुनिया में अपना शिकंजा फैला रहा है और उससे हम अछूते नहीं हैं। हमारे देश में भी पूंजीवाद जिस कदर बढ़ रहा, आपने देखा होगा पिछले 10-12 साल से चर्चा होती है, चुनिंदा चंद पूंजीपतियों को हिंदुस्तान के तमाम संसाधन सौंपे जा रहे हैं और वो अगर उद्योग में रहें तो बात समझ में आती है। वो कृषि क्षेत्र में घुस गए हैं, पूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र में। एक उद्योगपति ने तो हिमाचल के सेब पे कब्जा कर लिया। वो बड़ी सफाई से गया और किसान हितैषी बन के गया। 4 साल में उसने लोकल जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको ख़त्म करके, और आज उसका वर्चस्व, वो किसान को अपनी मन मर्जी पे नचा रहा है, पूरे प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को। और वो इस मॉडल को पूरे देश में, हर राज्य में इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। वो षड्यंत्र चल रहा है, उससे हमको बचना। उससे बचने का रास्ता जो चौधरी टिकैत ने हमें बताया था कि पूंजीवाद से खेती को बचाओ, पूंजीपति से खेती को बचाओ, और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के माध्यम से जो खेती का मॉडल आ रहा, ये हमारा नहीं है। ये हमको एडिक्टेड बना रहे हैं, हमको कामचोर बना रहे हैं। हम काम करने लायक नहीं रहेंगे तो अपने आप खेती इनके हाथों में सौंप देंगे। तो हमारी जो जनरेशन है उसको
पहले जो बच्चा काम करता था आज उसका 10% भी नहीं कर रहा वो। परिवार में वो पुरानी पीढ़ी तो लगी हुई है खेत में, लेकिन नई पीढ़ी को खेत से दूर कर दिया है इन्होंने। अगर दोबारा उस पीढ़ी का हमने इंटरेस्ट खेती की तरफ नहीं मोड़ा तो खेती ज़्यादा दिन बचने वाली नहीं है। ये मॉडल जो है हमारा, ये ज़्यादा दिन नहीं, जो आज ये सिसोली है और इसमें मेजॉरिटी में लोगों के पास खेत हैं और खेती करते हैं, ये निमट जाएगा। यहाँ 2-4 आदमी होंगे जो पूरी ज़मीन पे काश्त करेंगे और ये बाकी लोग मुजारे बन के जाया करेंगे। आप चिंतन कर रहे हैं खेती किसानी पर, लेकिन सरकार कहती है कि हम आमदनी दोगुना करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने देख लिया 2016 में उसने वायदा किया 2022 तक दुगनी होगी। बहुत ही दावे हुए और पूरा मीडिया उसके दावों को प्रचारित करता रहा। और जब 2022 आया तो 2022 में आके उसने कह दिया वो तो दुगना हुआ नहीं, वो तो कीमतें गिरी, 1 पैसा भी बढ़ा नहीं। जो पूरा प्रॉफिट था वो गिरा 2022 का। हमने आंकड़ा रख दिया था कि ये इतने प्रतिशत लागत बढ़ी, इतने प्रतिशत आमदन बढ़ी। आप बताओ कि हमारी वो बचत कहाँ है जो तुम दुगनी कर रहे थे। तो पैंतरा बदल दिया कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। ना 47 तक बचेगा वो सौदा, ना कोई देखेगा किसने 47 देखा। 47 तक अधिकांश लोग चले जाएंगे। तो वो एक गुमराह कर रहे हैं। पहले 22 का जुमला था, 22 से 47 का आ गया। अभी ये जो नेता, जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 2047 तक जो है विश्व गुरु बना के मोदी जी गद्दी छोड़ देंगे। 96 साल के हो जाएंगे, तब तक रहेंगे वो प्रधानमंत्री। आपने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी काम किया, आपने महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ भी काम किया। मैं दरअसल चौधरी चरण सिंह का जिक्र यहाँ इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि जयंत चौधरी उनके पोते हैं, अब वो सरकार के साथ है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है। इससे बड़ा अपमान हम चौधरी चरण सिंह का कोई कर नहीं सकते। अगर मोदी में ही चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है तो फिर चौधरी चरण सिंह क्या थे? चौधरी चरण सिंह क्या थे? जिस आदमी का कुछ भी नहीं है, जिसका कोई करैक्टर नहीं, चरित्र नहीं, जुबान नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, जिस व्यक्ति का ओपन सीक्रेट है उसका सारा समाज के सामने, एक देवता से उसकी तुलना कर देना, मतलब वो इससे माड़ा काम नहीं हो सकता। पता नहीं किस रो में और किस लालच में उसने इस बात को कहा, ये तो जयंती बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह से इसकी तुलना, ये तो कहीं आसपास पासंग भी नहीं है चौधरी चरण सिंह। ये क्या जाने चौधरी चरण सिंह क्या थे और चौधरी चरण सिंह की सोच क्या थी। क्या कर दिया चौधरी चरण सिंह के तुलना हो जाए इस आदमी की? कौन सा कार्य इसने कर दिया जिसको कहें? झूठ तो बहुत बोली हैं, झूठे वायदे बहुत हुए। हम पॉलिटिकल नहीं है ना, हमको इस लेना देना इस बात से किसको सत्ता करनी और किसको सत्ता में रहना। लेकिन हम वाच करते हैं, जागरूक नागरिक हैं इस देश के, कि सरकार क्या कह रही है, प्रधानमंत्री क्या कह रहा है और कितना अपने वायदे पे खरा उतर रहा। एक एक बात का ऑपरेशन जरूर हम करते हैं। अब पश्चिम यूपी जो है गन्ना बेल्ट है, अब गन्ने भाव पर आप किस तरह की आगे मुहिम चलाने जा रहे हैं? गन्ना भाव किसानों को चाहिए, आप लोग भी मंचों से कहते हैं कि गन्ने का भाव बढ़ाना चाहिए। देखिए, आज लोग कंफ्यूज हैं। ये संक्रमण काल चला हुआ नेताओं का, नेता चाहे वो किसान संगठनों के हों, राजनेता हों, बाढ़ आई हुई है और आम आदमी कंफ्यूज है। आम आदमी को ये देखना पड़ेगा कि कौन नेता और कौन संगठन उनकी लड़ाई को लड़ सकता है, लड़ाई के प्रति ईमानदार है, सक्षम है और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज सरकार एक कॉन्स्पिरेसी कर रही है। सरकार नकली किसान संगठन सरकार बनवा रही है। गृह मंत्री के घर में गए नेता, मंत्री लेके गए और एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया। प्रयास नहीं किया, बनाया। उद्देश्य कुछ नहीं था। कुछ भाई खुश हो गए इस बात से कि हम भी नेता हो गए, लेकिन किसान को कमज़ोर किया जा रहा है। जातीय संगठन बनाए जा रहे हैं।
इसी तरह उनको तोड़ने के लिए कि कोई जाति मजबूत ना हो, कोई समाज मजबूत ना हो, एक योजनाबद्ध तरीके से संगठनों में बिखराव करने का चल रहा है, जिससे तो समाज आज कंफ्यूज है, किसको सही माने किसको गलत माने, कौन अपना है कौन पराया है। फिर हमारी जो मानसिक संकीर्णता, जाति और धर्म की तरफ हम बहुत जल्दी भागते हैं, हम भूल जाते हैं। चौचरण सिंह कहते थे, जिस दिन किसान किसान बन के अपनी आवाज़ बुलंद करेगा उस दिन किसान की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। विडम्बना ये है कि किसान जो है वो जब परेशान है तो किसान रहता, लेकिन जहाँ बात आ जाती है जाति की तो वो किसानी को छोड़ के जाति का नेता और नेतृत्व ढूंढने लग जाता है और उसमें वो पिटता। किसान को किसान बनना पड़ेगा, किसान नेता बनाना पड़ेगा। यहाँ किसानों में भी जाति के नेता होंगे, कैसे कैसे? सरकार तो खुश है और सरकार बढ़ावा दे रही है इन सब बातों को, डुप्लीकेसी बना के और खड़ा करके खिंडा रही है। तो इन महान नेताओं के साथ मैंने काम किया। मैंने बताया ये 4 में से 3 ऐसे हैं जिनसे मैंने सीखा, और उसी वो जो कुछ सीखा है उसको थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं समाज के लिए समझाने। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और युद्धवीर सिंह जी थे, किसानों को लेकर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और इस बात को लेकर कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो झूठ निकला। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर सिसोली।